हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ आज हम लोग कोरोना वायरस की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो लगभग देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊँगा जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आज हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखेंगे, फिर उसके बाद टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कोरोना वायरस होता क्या है। कोरोना वायरस, पहले तो ये जानेंगे कहाँ से आया, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। कोरोना वायरस सबसे पहले जो आया था वो पता चला था 31 दिसंबर 2019 को। कब? 31 दिसंबर 2019 को हमारा कोरोना वायरस के बारे में पता चल गया था, जब हम लोग न्यू ईयर की तैयारी कर रहे थे। तो तब WHO, जिसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, जिनेवा में, तो उन्होंने इस वायरस की सूचना दी। इसको कोरोना वायरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो वायरस होते हैं। एक होता है सार्स, SARS, जिसको बोलते हैं SARS, ठीक, SARS, और एक मर्स, MERS। तो सार्स क्या होता है? सार्स होता है हमारा सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स हमारा क्या होता है? मिडिल एज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये वायरस जो हुआ था 2003 में चर्चा में आया था। इसके कारण 37 देशों में 800 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जो कोविड-19 बिलोंग करता है, इन्हीं फैमिली से बिलोंग करता है, सार्स और मर्स से। ये जो कोविड-19 हमारा फैला है, तो कोविड-19 सबसे पहले हमारा जो फैला है वो वुहान प्रांत से फैला है, जो चाइना में स्थित है। और इसका जो कोविड-19 नाम कैसे पड़ा मैं बता दूं। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस, कोविड-19 जैसे कोविड-19, ठीक है। तो कोरोना, इसका कोरोना वायरस डिसीज़ 19 इसलिए पड़ा क्योंकि 2019 में ही इसका पता लग गया था कि हमारे देश में कोरोना फैल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वायरस आया था, वायरस कहाँ से आया? ये चाइना में, चाइना से ये कहाँ भारत आ गया? तो सबसे पहला जो हमारा केरल था, उससे जो कोई केरल के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बाहर जाते रहते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ से ये वायरस की शुरुआत हुई थी। तो इसके जो लक्षण है, मैं आपको लक्षण बता दूं कि जैसे किसी व्यक्ति के नाक बहने लगे, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, और गले में जैसे खराश आ जाए, तो उसके समझ लीजिए वो लक्षण होते हैं कि वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। कैसे फैलता है मैं आपको बता दूं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति खांस छींक रहा है तो उससे कोरोना वायरस फैल जाता है। और या किसी व्यक्ति के आप ज़्यादा करीब जब जाते हैं, जो इस अवस्था जो बताई जा रही है, तो सरकार द्वारा 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहें व्यक्तियों से, और कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाए रखें। ये जो कोरोना वायरस होता है, विषाणुओं का बहुत बड़ा परिवार होता है, जिसमें केवल जो 6 विषाणु होते हैं वो जो है इंसान को प्रवाहित करते हैं। इसके लिए मैं उपाय आपको बता देता हूँ। उपाय क्या होता है? कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें, ठीक है। जो संक्रमित है, मतलब जो पॉजिटिव है, कोविड-19 से जो पॉजिटिव है, उससे कम कम से कम दूर रहें 1 मीटर। तो 1 मीटर का उससे बहुत ज़्यादा दूर रहें, ठीक है। और साबुन से हाथ धोएं, अच्छी तरह से उसको साफ़ करें, और अपने हाथों को मुंह के पास न लगाएं वगैरह, ये सही चीज़ें ध्यान रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहने की कोशिश करें, केवल ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलें, ठीक है। तो कर्फ्यू इन इंडिया पहले देखेंगे। जो पॉइंट है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो कर्फ्यू इन इंडिया लगा था वो हमारा लगा था 22 मार्च 2020, जो कर्फ्यू लगा था। और जो लॉकडाउन हुआ था, फेज़ 1 लॉकडाउन इन इंडिया, फेज़ 1 कब हुआ था हमारा? फेज़ 1 हमारा समझ लीजिए 21 दिनों का था। तो वो जो डेट थी वो आपकी डेट थी 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक 2020, ठीक। तो ये डेट्स जरूर ध्यान रखिएगा, क्या पता आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, पूछी जा सकती हैं। जो फेज़ 2 हमारा पड़ा था वो 15 अप्रैल से लेके 3 मई तक, ठीक। फिर जो फेज़ 3.0 आया था, उसकी जो डेट थी वो 4 मई से
17 मई तक। ठीक है, अब जो फेज़ 4.0 जो हमें कल बताया जाएगा कि कब तक लॉकडाउन रहेगा, तो वो 18 मई से अननोन रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 5 ही फेज़ आएंगे, क्योंकि चाइना अब कम पड़ रहा है, इस रोग से थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए उसमें भी फेज़ 5 ही किए गए थे। इसलिए अपने देश में भी समझ लीजिए कम से कम 5 इसके फेज़ किए जाएंगे। तो कोरोना वायरस से बचे रहें और हाथों को अच्छी तरह साफ़ करें और 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और संक्रमित जो व्यक्ति है उससे बहुत दूर रहें। ये मेरी आपके लिए सलाह है। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। इतना इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं, बट एक बार किसी भी चीज़ को बताने से पहले हम उसकी शुरुआत कैसे कहाँ से हुई ये सारी चीज़ें बताते हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो टॉप 10 क्वेश्चन हैं उसका जो पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट जनता कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया। तो मैंने अभी बताया आपको कि 22 मार्च 2020 को हमारा जनता कर्फ्यू लग गया था, क्योंकि मोदी जी द्वारा बता दिया गया था कि कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, जो दूसरे देशों को देख, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में, चीन में, ये सारी चीज़ें चाहे जो कोरोना वायरस से ज़्यादा फैल रहा था, उससे लोगों की ज़्यादा मृत्यु हो रही थी। तो मोदी जी ने जो उसको सोल्यूशन ढूंढा वो जनता कर्फ्यू, मतलब कोई भी घर से बाहर ना निकले, उस पर पाबंदी रखें। इसलिए तो उसके लिए वो डेट निर्धारित की उन्होंने, 22 मार्च 2020 को उन्होंने जनता कर्फ्यू कर दिया, कोई भी उस दिन घर से बाहर नहीं निकला। तो यही उसकी डेट थी जनता कर्फ्यू की, 22 मार्च 2020। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म टीम 11 इन ऑर्डर टू टैकल कोविड-19। विच गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म टीम 11। तो जो गवर्नमेंट जो फॉर्म की थी टीम 11 इन ऑर्डर टू टैकल कोविड-19। टैकल मतलब आप समझ लीजिए पकड़ना। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश अपनी ही जो है अपना ही देश था। इसके जो कैपिटल मैं आपको बता दूं कि अब जानकारी लिख के लिए याद रखिए, कैपिटल इसकी आपकी लखनऊ होगी, LUCKNOW, लखनऊ। राजस्थान की हमारी जो होती है वो जयपुर होती है कैपिटल। उत्तराखंड की राजधानी हमारी हो गई देहरादून। क्या होती है? देहरादून। ठीक, और पंजाब की राजधानी सबको पता है, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये आप केवल बेसिक्स के लिए याद रखिए, क्या पता आपसे छोटे मोटे एग्जाम या जो आप बड़ा कोई एग्जाम देने जाए उसमें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, हु डिक्लेयर्ड कोविड-19 आ पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब आपका यहाँ पर क्या बता रहा है कि सर्वव्यापी महामारी। तो ये आपका किसने किया था? WHO ने किया था। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में पड़ता है। ठीक है, और ये इसकी जो स्थापना की थी 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बेसिक्स हैं। और इस जो मुख्यालय जो जेनेवा में पड़ता है, जेनेवा हमारा कहाँ पड़ता है? वो स्विट्ज़रलैंड में हमारा पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये आपके बेसिक्स जो है बताएंगी और क्लियर करेंगी, तो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका लाभ उठा पाएंगे। जो चौथा क्वेश्चन आप चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू कोरोना वायरस ओरिजिनेट्स फ्रॉम वुहान। जो वुहान शहर से जो कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ था उसका नाम क्या दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा? तो ये जो सार्स कोविड-2 है, इस ये नाम दिया गया था। सार्स मैंने आपको क्या बताया? सार्स मैंने आपको बताया कि सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2, कोविड-19 2, मतलब सार्स मैंने आपको क्या, सार्स से क्या हो गया? एक वायरस ही होता है जो कोविड-19 इज़ अ, कह लीजिए पार्ट ऑफ, या कह लीजिए फैमिली को वही बिलोंग करता है। ये वायरस ही होता है, सार्स हैं, मार्स हैं, या कोविड-19 फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? सार्स कोविड-2। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्पोज फुल कर्फ्यू बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। जो पहला जो हमारा स्टेट था वो किसने, जैसे हमारे देश में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, तो पहला जो स्टेट था वो किसने किया था? तो पंजाब ने सबसे पहला कर्फ्यू किया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट कर्फ्यू हमारा लगा था पंजाब के द्वारा लगाया गया था।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय कोविड-19, कौन सा पार्ट जो अफेक्ट करता है हमारे शरीर को, तो लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं। भाई मैंने आपको लक्षण क्या बताया, लक्षण जैसे किसी को खांसी आ रही है, जुकाम आ रहा है, गले में खराश आ रही है, नाक बह रही है, सिर दर्द हो रहा है, तो भाई एक जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो लंग्स के थ्रू ही होती है, फेफड़े, तो ये उसी को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। हार्ट को नहीं करेगी इतनी जल्दी, किडनी को भी नहीं करेगी और ब्रेन को भी नहीं करेगी, लेकिन लंग्स को ये बहुत ही जल्दी प्रभावित करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वुहान, दिस सिटी इज़ लोकेटेड विच प्रोविंस ऑफ इंडिया, जो वुहान शहर है वो कहाँ पे, कौन से प्रांत में पड़ता है, तो आपका जो हुबई प्रांत होता है, हुबई, ये हमारा कहाँ पड़ता है, चाइना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको याद रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुबई जो होता है, हुबई प्रांत हमारा क्या पता है, चाइना में ही पड़ता है, जिसकी शुरुआत कोविड-19 की शुरुआत हमारी चाइना से ही हुई थी, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु डिक्लेयर्ड कोरोना वायरस एज पेंडेमिक, पेंडेमिक मैंने अभी आपको बताया कि सर्वव्यापी महामारी, ठीक है, तो ये आपका क्या था, हरियाणा, हरियाणा में जो फर्स्ट इंडियन स्टेट थी, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट हु डिक्लेयर कोरोना वायरस एज पेंडेमिक, तो जो सर्वव्यापी महामारी किसने डिक्लेयर किया था, हरियाणा में। इसके कैपिटल्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असम की राजधानी, अब क्या असम की राजधानी हमारी क्या होती है, दिसपुर, याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की हमारी राजधानी क्या आती है, मुंबई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और जैसे मैं कहना चाहूँ कि फर्स्ट इंडियन स्टेट हु डिक्लेयर्ड कोविड-19 या कोरोना वायरस भी दिया होता है, कोविड-19 कैसे पड़ा, कोरोना वायरस से ही, जिसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो मैं आपको थंबनेल पे ही दे दूंगा, आप वहाँ से डायग्राम भी देख लीजिएगा, या इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से भी आप कोविड-19 के बारे में जान सकते हैं। बट मेरा एम ये है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको कराऊँ वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आए, ठीक है। और अगर आप इस मेरे वीडियो से 1 या 2 नंबर भी पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि आपका कोविड-19 आपका जो आएगा, जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर होगा, बहुत ज़्यादा 5 नंबर का आएगा, बहुत ज़्यादा 5 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर का आने आने तक अभी एक कॉम्पिटिटिव, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उनमें आने में टाइम है, वैकेंसीज आने में टाइम है। अगर आप वैकेंसी के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मैं आपको वैकेंसी के नोटिफिकेशन एक नीचे दे दूंगा, जिसकी भी वैकेंसी मुझे लगेगी कि आने वाली है तो मैं नोटिफिकेशन एक दे दूंगा, आप वहाँ से मेरी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एम ये है कि यहाँ से आप 1 या 2 नंबर जरूर कलेक्ट कर लें मेरी वीडियो को देखते हुए। ये आज का पार्ट 1 है, सारे पार्ट मैं 1 बाय 1 लेके आऊँगा, आप मेरी वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक हैज़ बिन कैंसल्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स बिकॉज ऑफ कोविड-19, जो टोक्यो में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो कितने साल के लिए कैंसिल कर दिए गए हैं, तो 1 साल के लिए हमारा कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से 1 साल के लिए जो भी ओलंपिक्स हमारे होने वाले थे इस साल, वो कैंसिल कर दिए गए हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, ये जान लीजिए, ठीक है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 नंबर, 10 नंबर दैट वर्ल्ड होल वर्ल्ड हैज़ एंटर्ड इनटू इकोनॉमिक रिसेशंस बिकॉज ऑफ कोविड-19, मतलब किसने डिक्लेयर किया कि जो सारा संसार है हैज़ एंटर्ड इकोनॉमिक रिसेशंस बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो IMF है, IMF। IMF क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं, ठीक है। IMF को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स को कहते हैं वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन लिखे दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, लेकिन मेरा मोटो ये है कि आपको नॉलेज मिले। वॉशिंगटन DC जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। तो
ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। WHO का मुख्यालय मैंने आपका बताया जेनेवा में, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय हमारा कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एडीबी मैंने आपको नहीं बताया, एडीबी मैं आपको बता दूं। एडीबी हमारा होता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे याद रखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक या सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी उसको कहते हैं, दैट इज़ डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया। मतलब रिड्यूस पॉवर्टी का मतलब है कि गरीबी को कम करना, गरीबता जिसको कहते हैं, पॉवर्टी गरीबी होती है। तो एशिया में इसका जो एम होता है, क्या होता है कि गरीबी को कम करना। एडीबी क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और जो भी ये होता है कि दैट इज़ डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग, कम करता है पॉवर्टी इन एशिया, ठीक है, रिड्यूस करता है मतलब कम करता है। तो ये आपके जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो मैं इसके लिए बहुत खुश होऊंगा कि आप मेरी वीडियो देख के कम से कम वो नंबर तो ले पा रहे हैं एग्जाम्स के थ्रू। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाकी सारे जो पार्ट, मैं आज ये फर्स्ट पार्ट है, बाकी सारे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितने भी पार्ट हैं बनेंगे, मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन रोल लेके आऊँगा। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें और देखते रहें, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। कम से कम वो 5 नंबर जो आने वाले हैं वो ज़रूर निकाल ले जाएँ, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी आने वाले हैं। बाकी मैं अगर करंट अफेयर के बारे में 1-2 क्वेश्चन आपको बताता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।